तो ध्यान देना है, अध्याय 4 है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात दो शब्द से मिलकर बना है, द्वि जोड़ घात। द्वि का अर्थ होता है दो और घात का अर्थ होता है पावर, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पावर। और द्वि मीन्स टू, यानी टू भी बोल सकते हैं, ठीक, या फिर दो भी बोल सकते हैं, ठीक है। कितना पावर, तो दो पावर। एक ऐसा समीकरण जिस पर कितना पावर हो, अधिकतम दो पावर हो। समीकरण किसको बोलते हैं, तो देखो जब दो राशियों के बीच समानता दिखाई जाती है उसी को बोलते हैं द्विघात, नहीं तो उसी को बोलते हैं समीकरण। तो दो राशियों के बीच समानता दिखलाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। किसी भी समीकरण को हम लोग क्या लिखते हैं, 3x + 5 बराबर क्या लिखते हैं, 0। तो किसके जब बराबर किए, कहने का मतलब जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो क्या हुआ, इन राशियों के बीच और इन राशियों के बीच क्या हुआ, दोनों के बीच समानता दिखा रहा है। तो समानता दिखलाने वाले शब्द को ही हम लोग या कथन को ही हम लोग समीकरण कहते हैं। यहाँ हमें जानना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप कैसा होता है, ax² + bx + c। द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ax² + bx + c बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का परिभाषा भी लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, तो लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। कब, कंडीशन है यदि a b c एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। यहाँ पर जो a b c है ना, ये जो a और b और c है, ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। इसी को बोलते हैं हम लोग औचर पद। औचर पद किसको बोलते हैं, तो जो पद बदलता नहीं है, जिन पद का मान जो है ना बदलता नहीं, उसको क्या बोलते हैं, औचर पद। लेकिन चर पद x² ये क्या है, चर है। यहाँ पर x क्या है, चर है। ये दोनों चर है और इसका मान बदलते रहता है। क्यों बदलते रहता है, x के जगह पर 1 रख के हल कर सकते हैं, x के जगह पर 2 रख के हल कर सकते हैं, कर सकता है ना। तो चर राशि का मान बदलता है और चर राशि का मान बदलता नहीं है। तो a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, इसे औचर पद भी बोलते हैं। तथा a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन क्या भाई, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो क्या हो जाता, अगर a का मान 0 हो गया, कहीं a का मान 0 हो गया तो क्या लिखेंगे, यहाँ 0 × x² + bx + c बराबर 0। तो ये क्या बना दिया, 0 एक ऐसा क्या है, 0 राक्षस के बराबर, एक ऐसा राक्षस है 0 ना, कि तमाम संख्याओं को जो इसके साथ जाता सबको खा जाता है। कितनों लाखों करोड़ों संख्या कुछ छोड़ रहे, सबको ही चौपट कर देता है। तो 0 क्या कर दिया, इसको खा पी के खत्म कर दिया। क्या बना दिया, 0, बचा ही नहीं कुछ। यहाँ क्या बचा, bx + c। अब बोलो क्या था, हमने पढ़ा था कि कितना पावर होना चाहिए, 2 घात होना चाहिए। बोलो 2 घात बचा ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो इसलिए कहे हैं कि a का मान 0 नहीं हो। a का मान 0 अगर हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। बोला b और c, तो b और c हो सकता है। b और c दोनों में से कोनो 0 हो सकता है। अब देखो क्यों हो सकता है, जैसे हमने क्या किया, a को अगर 0 कर देंगे तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। दूसरा देखो, अगर b को 0 करके देख सकते हैं, ax² + bx + c बराबर 0। देखो a को हमने रहने दिया और b को क्या किया, 0। तो 0 × x + c, 0 एक ऐसा संख्या है क्या करता, सबको खा पी के खत्म कर देता। क्या बचा इसके पास, ax² ये तो खत्म कर दिया, पूरा का पूरा चौपट कर दिया। क्या बचा, c। तो ये द्विघात समीकरण है, हाँ ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ये है। लेकिन द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं है। मानक रूप कैसा है, यही है मानक रूप। इस रूप में रहे तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है, लेकिन ये भी द्विघात समीकरण है। अगर बोले क्या, c अगर 0 हो जाए, तब c भी 0 हो जाए तो द्विघात समीकरण होगा। जैसे हमने c को 0 करके दिखाते हैं, ax² + bx + c बराबर 0। अब देखो ax² + bx रख दिए, c को क्या किए, 0 के बराबर। ax² + bx + ये तो खत्म हो गया पूरा, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ ये भी द्विघात समीकरण है। अगर इस तरह का भी कोई समीकरण है तो उसको भी हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण है। अब अगला पॉइंट हम लोग का आता है क्या, कि हमें पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप में अगर आ गया तो द्विघात समीकरण है, इस टाइप में आ गया तो द्विघात समीकरण नहीं है, इस टाइप में आया तो द्विघात समीकरण है, और इस टाइप में भी आ जाए तो द्विघात समीकरण
है। लेकिन अगर सिर्फ पूछे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन है, तो मानक रूप तभी होगा जब समीकरण इस रूप में होना चाहिए, ए बी सी तीनों होना चाहिए, और तीनों किसके बराबर, 0 के बराबर होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं, बराबर के उधर जो अंक हो, यानी क्या है, एक तुलना की है, 0 किसके, यानी इनको किसके तुलना, इस साइड में जो संख्या है ना उनसे तुलना करके बराबर किया जाए। तो उस पार में जो भी हो उससे मतलब नहीं, तो क्या होना चाहिए, ये पार वाला जो भी संख्या है, ये राशि उस राशि के तुलना में बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब इस टाइप में, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का अगर कोनो समीकरण है तो द्विघात समीकरण होगा, यही द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इस टाइप में आ जाए तो द्विघात समीकरण नहीं है, इस टाइप में आए तो द्विघात समीकरण है, इस तरीका में आए तो द्विघात समीकरण है। अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण को जांच करना कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण। नंबर सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, जांच करने का रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये सब जो प्रश्न है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा इनमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमें जांच करके देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो हम लोग अभी जाने कि द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में हो सकता है। यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 इस रूप में हो सकता है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इस रूप में हो सकता है। कहने का मतलब बी और सी दोनों में से कोनो एगो रहे, बी और सी दोनों में से कोनो एगो रहे तो चलेगा, लेकिन ए हर हालत में अनिवार्य है, ए रहना ही रहना है। ए के जगह पर एक भी हो सकता है, खाली एक्स स्क्वायर रहे तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो क्या करेंगे, पहला नंबर सवाल उठाते हैं, देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या है, एक्स प्लस 1 यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, एक्स प्लस बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ए का मान कितना है, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो क्या मानेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पर 1 प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। उस पार में देखेंगे 2 गुना एक्स 2x, माइनस से माइनस रख दो, 2 गुना 3 6 रख दिए। अब इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स 2x गुना 1 तो कितना 2x, जोड़ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 गुना 1 तो 1 होगा, बराबर उधर 2x माइनस 6। क्या करते हैं अब देखो, अधिक पावर से कम पावर की ओर सजाते जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पावर कौन है, एक्स स्क्वायर, सजा लिए। अब देखो एक्स वाला यहाँ भी है और एक्स वाला यहाँ भी है, दोनों एक साइड लाएंगे, 2x और उसको ले आओ ई पार, माइनस 2x प्लस में कितना बचा 1, और उसको 6 को ले आएंगे ई पार, तो किसमें हो जाएगा प्लस में 6। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, बचा कितना 6 और 1 कितना होगा 7। क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है, हाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो नहीं कुछ हो तो 1 का गुना होगा कि नहीं, तो लिख सकते हैं 1 का मान कितना 1 हो गया, यानी 1 किस रूप में है, ये ए एक्स स्क्वायर और कौन सी, ये इस रूप में है, ये देखो इस रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, बी नहीं है। हमने क्या बोला, बी और सी दोनों में से कौन एगो रहे या नहीं रहे, लेकिन ए होना चाहिए। तो ए वाला इस रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। क्लियर है। इसी तरह दूसरा बनाएंगे, सर नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो इसको भी जांच करना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसको गुना करेंगे तो माइनस 2 गुना 3, माइनस 2 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, माइनस इसमें प्लस से माइनस होगा, 3 दूना 6 कितना होगा माइनस 6। ठीक है, अब माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस एक्स में, माइनस 2 से गुना कितना माइनस एक्स में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 गुना एक्स तो 2x, क्या लिखेंगे प्लस 2x। ठीक है, अब देखो सजाएंगे, इनको सजाएंगे कैसे, अधिक घात वाले पावर से कम घात वाले पावर की ओर लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर को, उसके बाद लिखेंगे माइनस 2x। अब एक्स वाला यहाँ भी इसको पार ले आएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 2x, और ये 6 को इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, बराबर उधर 0। अब क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x और प्लस 6। तो देख रहे हैं ये भी द्विघात समीकरण के रूप का है, लिखेंगे यह अतः यह द्विघात समीकरण है।
तीसरा नंबर सवाल भी हल करेंगे इसी तरह से। तीसरा नंबर सवाल है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखो गुना कैसे करेंगे, इसको उठाएंगे और बारी बारी से गुना करेंगे, पहले इसमें फिर इसमें, फिर उसी तरह से इसको उठाएंगे और इसमें दोनों में गुना करेंगे। पहले इसको उठाते हैं, x गुना करेंगे किसमें, x में, तो x गुना x क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, x गुना x तो एक्स स्क्वायर। अब x से गुना करेंगे एक में, तो x गुना एक कितना होगा, x होगा, ये x से दोनों में गुना हो गया। अब इसको उठाएंगे, माइनस 2 गुना x तो माइनस 2x, और फिर माइनस 2 से गुना करेंगे प्लस 1 में, प्लस नहीं माइनस प्लस माइनस होगा, 2 गुना 1 तो 2 होगा, ये गुना हो गया। उसी तरह से इसको भी गुना करेंगे, इससे पहले गुना करेंगे इसमें फिर इसमें, तो x गुना x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x गुना 3 तो 3x हो जाएगा। अब x से गुना हो गया, अब गुना करेंगे 1 से, माइनस 1 गुना x तो माइनस x, और माइनस 1 गुना प्लस 3 तो माइनस 3, ये हो गया। अब देखिए इसको सजा लेंगे पहले एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस 1 और माइनस 2 हल होके कितना आएगा, तो माइनस x आएगा और माइनस 2। आगे बढ़ेंगे यहाँ भी, तो यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर, आई दोनों को हल करके प्लस में 3x और माइनस में 1x, तो हल होके कितना 2x बचेगा और माइनस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस छिपा हुआ, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस है, तो बराबर में कट जाता है, क्या लिखेंगे माइनस x और 2x को ही पार ले आएंगे तो माइनस 2x, इधर क्या बचा माइनस 2 बचा, और 3 को ही पार ले आएंगे तो प्लस में 3 आएगा बराबर 0। अब देखिए माइनस x और माइनस 2x तो कितना हुआ माइनस 3x, और ये हो गया प्लस 3 और माइनस 2 तो कितना प्लस 1 बचा। तो क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, नहीं है, जो कि a का यानी a जो है a वाला पद है ही नहीं, यानी a का मान ही इसमें नहीं है, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ देखिए बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना करेंगे पहले, और यहाँ भी इन दोनों के बीच गुना है, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे, कैसे गुना करते हैं, ये x को उठाएंगे और बारी बारी से इन दोनों में गुना करेंगे। पहले x गुना करेंगे कितना 2x, और फिर x से ही गुना करेंगे 1 में, तो लिखेंगे x और x, एक्स स्क्वायर गुना 2 तो 2x स्क्वायर, और यहाँ गुना करेंगे x गुना 1 तो x, लिखेंगे इसको x गुना 2x किए तो कितना आया 2x स्क्वायर, फिर x गुना 1 किए तो कितना आया x, यानी इस x से दोनों में गुना हो गया, इस x से इसमें और इसमें दोनों में गुना हो गया। अब गुना करना हमको माइनस 3 से गुना करेंगे, पहले इसमें फिर इसमें, तो गुना करेंगे माइनस 3 गुना कितना 2x, तो क्या करेंगे माइनस 3 गुना 6, और x का x क्या लिखे माइनस 6x, फिर माइनस 3 से गुना करेंगे 1 में तो कितना आएगा माइनस 3, साइड गुना हो गया। अब गुना करना है इस पार में, x गुना x तो क्या होगा x स्क्वायर, और प्लस है ये प्लस रख दिए, और x गुना 5 तो 5x लिख दिए। अब देखिए स्क्वायर वाले को देखिए पहले इसको सजा लेंगे, 2x स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस 1x और माइनस 6x, हल होके क्या बचेगा माइनस 5x, चूंकि माइनस 6 है और यहाँ प्लस में 1 है, और ये माइनस 3 लिख दिए। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लिख दिए। अब स्क्वायर वाले को एक साइड लाएंगे, सजाते जाएंगे, 2x स्क्वायर वाले को इधर लाएंगे तो माइनस में, फिर लिखेंगे ये x वाला, दोनों को एक जगह लिखेंगे माइनस 5x, और उसको 20 पार ले आएंगे तो माइनस 5x, और क्या बच गया तो माइनस 3 बराबर के उधर 0 लिख दिए। अब देखिए 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचा x स्क्वायर, माइनस 5x और माइनस 5x, तो दोनों में चिन्ह माइनस से क्या करते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाता है, सेम चिन्ह रही तो आपस में जुड़ जाता है, चिन्ह जो है वही रहता है, 5 5 10x और माइनस 3। तो क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है, हाँ, तो ये द्विघात समीकरण का रूप है कि इसमें ax स्क्वायर का गुणांक है, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 5 को भी हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 5 है 2x माइनस 1 और x माइनस 3, अब बराबर की दर है x प्लस 5, और फिर गुना करना है x माइनस 1, इसको भी गुना करेंगे उसी तरह से, इन दोनों को पहले गुना करेंगे 2x गुना कितना x, यानी इसको उठाएंगे, इससे गुना करेंगे पहले इसमें फिर इसमें, तो 2x गुना x कितना हो जाएगा 2 का 2, और x गुना x तो x स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब इसी से गुना करना है माइनस 3 में, किसमें गुना करेंगे इससे इसमें, तो
गुना करेंगे 2x गुना कितना -3, तो -3 दूना -6 और गुना x, तो -6x लिखेंगे -6x, यानी इससे 2x से दोनों में गुना हो गया। अब हमको गुना करना है -1 से, पहले इसमें फिर इसमें, तो -1 गुना x और -1 गुना -3, तो माइनस और माइनस गुना में क्या हो जाता है प्लस, अब 3 का 3, एक साइड गुना हो गया। अब इसी तरह से गुना बराबर के उस पार में भी करना है। गुना करेंगे x गुना x तो क्या हो जाएगा x², फिर x गुना -1 तो क्या होगा -x, अब x से गुना हो गया। अब गुना करना हमको 5 से, 5 गुना x तो 5x और 5 गुना -1 तो -5। अब इन दोनों को हल करते जाएंगे। देखिए 2x² लिख लिए, -6x और -1x तो -7x, अब +3 इसको लिख लिए। अब देखिए इस बार में भी उसी तरह से हल करेंगे, x² और -1x, अब प्लस में 5 हुए तो बड़ा कौन है भाई, बड़ा है यहाँ पर देखिए +5 यानी 5x बड़ा है, तो इसके पास क्या चिन्ह है प्लस, ये प्लस रख दिए, यानी दोनों में जो बढ़ा रहे उनके पास जो चिन्ह है वो रख देते हैं और बड़ा में छोटा घटा देते हैं। 5x में 1x घटाएंगे तो कितना 4x, अब -5 लिख दिए। अब देखिए स्क्वायर वाले को एक साइड लाएंगे, 2x², इसको ही पार ले आएंगे तो -x² और फिर x वाले को तो -7x और उसको इधर ले आएंगे तो -4x, ये होगा। अब +3 उसको ही पार ले आएंगे तो +5 बराबर 0। अब देखिए 2 को x² में 1 को x² घटाएंगे तो कितना बचेगा x² बचेगा, -7x में जोड़ेंगे -4x, तो माइनस माइनस दोनों जोड़ में चिन्ह जैसे को तैसे रहता है और आपस में दोनों जुड़ जाता है। गुना में माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ में जो चिन्ह है वही रहता है, आपस में जुड़ जाता है। तो 5 और 3 8, जो चिन्ह था वही रहा, आपस में जुड़ गया। ये द्विघात समीकरण के रूप का है। तो ये भी देख रहे हैं द्विघात समीकरण है, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये था 5वां नंबर सवाल। प्लस से प्लस रख सकते हैं, -11x + 8, तो ये किस में आ गया ax² + bx। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण का रूप है। ये किस रूप में, ax² + bx + c के रूप में है, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये सब जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और हमें छांटने के लिए आता है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे, द्विघात समीकरण पहचान गए होंगे। 6वां नंबर सवाल है x² + 3x + 1 बराबर है x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये द्विघात समीकरण का रूप तो है ही, प्लस आगे देखेंगे इसको पहले हल करेंगे, a - b का होल स्क्वायर मानेंगे इसको। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, a किसको मानेंगे तो x को, x² - 2 रख दिए, a का मान x है, b का मान कितना है 2 है, रख दिए, और प्लस है b का स्क्वायर, b कितना है 2 का स्क्वायर रख दिए। अब देखिए हल करेंगे, x² + 3x + 1 रख दिए। अब इसको हल करेंगे, x² और 2 दूना 4 गुना x तो -4x, अब +2 पर पावर 2 है तो 2 दूना 4। अब देखिए x² प्लस में x² प्लस में कट जाएगा, कट गया, बचा 3x और +1 है, उधर बचा -4x + 4। x वाले को एक साइड करेंगे, 3x उसको इधर ले आएंगे तो +4x +1 और उसको इधर ले आएंगे तो -4 बराबर 0। अब देखिए 4 3 7x और +1 -4 तो कितना बचा -3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें ax² है ही नहीं, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। 7वां नंबर सवाल है x + 2 का होल क्यूब बराबर है 2x × x² - 1। ठीक है, इसको हल करेंगे। देखिए x + 2 का होल क्यूब यानी a + b का होल क्यूब, इस फार्मूला पर बैठाएंगे, क्या होता है a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इस फार्मूला पर बैठाएंगे इसको और लिखते जाएंगे, a³ किसको मानेंगे x को, x³ + b³ b कितना है 2 का क्यूब + 3a², a कितना है x तो 3a² b कितना है 2, ये रख दिए 2 + 3ab², 3a कितना है x और b कितना है b है 2, तो 2 का स्क्वायर रख दिए, बराबर है रख दिए, 2x गुना x², 2x गुना करना है x², तो कितना हो जाएगा x² गुना x, तो x³ यानी 2x
क्यू, क्या हो गया 2x क्यू। अब 2x से गुना करेंगे -1 में तो क्या होगा -2x लिख दिए। अब देखिए इसको हल करेंगे x क्यू और प्लस 2 पर पावर यानी a क्यू प्लस b क्यू है, यहाँ पर क्या है b क्यू, तो 2b का क्यू लिखेंगे 2 पर पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, और प्लस यहाँ 3 दूना 6 गुना x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दिया 12, 12 गुना x करेंगे तो 12x आई 2x क्यू माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए सजाएंगे एक्स क्यू वाले को पहले लिखेंगे तो एक्स क्यू, इसको लेंगे पर तो -2x क्यू। अब देखिए अब एक्स क्यू हो गया, एक्स स्क्वायर वाले को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाला ये है प्लस 6x स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर वाला तो अब नहीं है, अब लिखेंगे बिना एक्स वाला, नहीं अब लिखेंगे एक्स वाला, एक्स वाला लिखेंगे 12x लिखे, अब क्या लिखेंगे इसको ही पार लेंगे तो प्लस 2x लिख लिए। अब क्या बचा, तो अब बचा 8 को लिख दिए बराबर 0। अब देखिए इसको हल करेंगे तो एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स क्यू प्लस में और दो माइनस में, क्या हल होके बचेगा -x क्यू। ये इसको हल करेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर है ही, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 2 14 x होगा, अब प्लस 8 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होते हैं। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नंबर सवाल है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे ये है क्यू, तो यहाँ देख रहे हैं इसको जैसे तैसे लिखते जाएंगे एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला पर बैठाएंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो लिखते जाएंगे इसको। ए क्यू, ए के स्थान पर कितना है एक्स, तो एक्स का क्यूब माइनस बी क्यू, बी के स्थान पर कितना है तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब लिखेंगे माइनस है 3a स्क्वायर, ए के स्थान पर कितना है एक्स तो 3a स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर, बी के स्थान पर कितना है 2, ये लिख दिए, प्लस है प्लस ए 3a के स्थान पर कितना है x दिए, और इंटू बी के स्थान पर कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर दिए। अब इसको हल करेंगे, इसको जैसे तैसे के लिखते जाएंगे, तो ये है एक्स क्यूब माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस 3 दूना 6 गुना एक्स स्क्वायर तो 6x स्क्वायर, और प्लस इसको हल करेंगे 2 दूना 4, 4 दिया 12, 12 गुना x तो 12x। अब देखिए एक्स क्यू प्लस में कट जाएगा ही, बचा स्क्वायर वाला 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, इसको भी हल करेंगे उसी तरह से, पहले स्क्वायर वाले को लिखेंगे माइनस 6x स्क्वायर, ये लिख दिए, अब प्लस 12x लिखे और माइनस 8 लिखे। ठीक है, टोटल को इस पार ले आओ, माइनस 4x स्क्वायर लिखे, अब स्क्वायर वाले को इस पार ले आओ तो प्लस क्या आएगा प्लस 6x स्क्वायर, अब माइनस एक्स वाले को लिखेंगे, x लिख लिए, अब x वाले इसको ही पार लेंगे तो क्या बचेगा -12x, ये लिख दिए, अब प्लस 1 का 1 लिख दिए, और माइनस ये 8 माइनस में ही इस पार ले आएंगे तो प्लस 8 होगा बराबर 0। अब देखिए -4x स्क्वायर में प्लस करेंगे 6x स्क्वायर तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर भी उसी तरह है -12x और माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा -13x। अब ये देखिए 8 और 1 कितना हो गया 9, तो क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है? हाँ, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से पहला नंबर ये प्रश्न समाप्त हुआ। ये सब जो प्रश्न है एग्जाम में किस तरह तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें रहेगा कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 का एक है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई जो है किसमें लेना है मीटर में, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए दिया हुआ है कि कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। चलिए देखिए ये एक आयताकार जमीन है, ठीक है, आयताकार जमीन है और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का 528 मीटर स्क्वायर है। ये जो क्षेत्रफल है कितना 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आयताकार 528 मीटर स्क्वायर है।
तो देखिए इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगा, आयत की लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो कह रहा है कि आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है, ये लंबाई, क्षेत्र की जो लंबाई है, कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, क्या कह रहा है, लंबाई जो है ना, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अब चौड़ाई क्या है क्या पता, देखिए चौड़ाई, लंबाई कह रहा है कि जितना चौड़ाई है ना, चौड़ाई के दोगुने से इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है, ये लंबाई माने और ये चौड़ाई माने। अब लंबाई कह रहा है कि जितना चौड़ाई, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, लंबाई क्या कर रहा है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। तो हमें चौड़ाई अगर पता हो जाए तो लंबाई भी मालूम हो जाएगा। देखिए चौड़ाई को अगर हम x मान लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई के दोगुने, चौड़ाई क्या माना x, x के दोगुने से एक अधिक, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x जोड़ 1। अगर हम लंबाई, चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई कितना निकल के आता है 2x प्लस 1। तो देखिए हल कैसे करेंगे, यहाँ से हल लिखेंगे, ये आयताकार भूखंड है, लिखेंगे हम क्या माने, चौड़ाई, चौड़ाई को कितना लिए x, लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना ले लिए x, किसमें, मीटर में। चौड़ाई अगर हम x लिए तो लंबाई क्या निकल कर आया, लंबाई कर रहा है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, चौड़ाई को हमने क्या माना x, तो x के दोगुने से एक अधिक, हल करेंगे तो कितना होगा 2 गुना x तो 2x और जोड़ 1, तो क्या हुआ 2x जोड़ 1। लंबाई किसमें मापी जाती है, लंबाई कर रहे हैं मीटर में, किसमें लेंगे इसको, मीटर में, ठीक है। ये लंबाई निकल गया x मीटर और चौड़ाई निकल गया 2x प्लस 1 मीटर। अब हम लोग क्या जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये दिया गया है, क्या कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना 528 मीटर, लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो गया 528 मीटर स्क्वायर, ये लिख दिए। अब देखिए लंबाई कितना निकल के आया है, तो 2x प्लस 1, क्या लिखेंगे लंबाई की जगह पर 2x प्लस 1 मीटर, ठीक है। अब गुना चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है x मीटर, चौड़ाई है x मीटर, बराबर कितना, तो बराबर है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या लिखना है, 2x प्लस 1 लिख लिए, अब गुना कितना करना है x में कर देंगे, और ये क्या बच गया मीटर गुना मीटर तो मीटर स्क्वायर, और उधर भी क्या है 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर स्क्वायर तो कट जाएगा, बराबर में क्या बचा 2x प्लस 1 गुना x बराबर 528। अब देखिए गुना करेंगे, ये बारी बारी से सब में गुना करेंगे, किससे, x से, तो x गुना करेंगे 2x, x गुना 2x कितना होगा, तो 2 का 2 और x गुना x तो x स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब x से गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा x बराबर 528। अब देखिए 2x स्क्वायर लिख लेंगे और x और 528 को बराबर के इस पार ले आएंगे, बराबर 0। तो ये किस रूप में आ गया, गुणनखंड के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड को तोड़ेंगे, जो दूसरा चैप्टर में पढ़े हम लोग। तो देखिए गुणनखंड को कैसे तोड़ते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं और फिर जोड़ने ये घटाने के बाद बीच वाला पुराते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 528 गुना 2 और फिर उसको तोड़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर लिख लेते हैं और सिर्फ तोड़ेंगे 528 को, 2 गुना में रहने देते हैं। तो 2 से जब भाग लगाएंगे कितना 5 में, तो 2 दूना का 4, एक बचा यानी 2 12 बन गया, 6 दूना 12 और 4 दूना 8, ये हो गया। अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो कितना 13 दूना 26, 2 दूना 4 132, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना 6 दूना 12, 1 6 दूना 12 66, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 3। अब इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 तिया 33, नहीं 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 11 तिया 33। अब देखिए कितना हमको एक पुराना है, एक पुराना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 करेंगे यहाँ, और 11 तिया 33। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक आया 32 और यहाँ आ गया 33, 32 और 33 क्या लिखना है, प्लस एक पुराना है। तो प्लस एक पुराने के लिए क्या करेंगे, हमको कितना पुराना, प्लस में एक पुराना है, तो क्या करेंगे 33 को प्लस कर देंगे और 32 को माइनस कर देंगे। देखिए एक बच जाता है, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर और माइनस
32x अब प्लस में 33x, इसके बदले लिख दिए 32 माइनस 32x अब प्लस 33x, अब माइनस इधर 528 बराबर 0। अब देखिए 4 स्टेप बन गया, क्या करेंगे दो दो स्टेप लेंगे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 और x कॉमन आ रहा है, 2 और x को कॉमन ले गए तो क्या बचा, x बचा, माइनस 2 से भाग दिए 32 में तो 16 आया। फिर यहाँ भी वही करेंगे, x कॉमन लेंगे, बाहर क्या छूटा 33, माइनस से माइनस रखेंगे, 33 से भाग देंगे 528 में तो 16 आएगा। अब देखिए दोनों में से एगो लिख लेंगे, x माइनस 16 है, x माइनस 16, x माइनस 16, दोनों में से एगो लिख लिया, एगो इधर से है 2x प्लस 33, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 16 है, और यहाँ 2x प्लस 33 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर को उधर ले जाएंगे माइनस 33, आई 2 गुना में आएगा भाग में। तो क्या करा, आयत की ये हमने क्या माना था, x को आयत की चौड़ाई, क्या ये चौड़ाई का मान संभव है, चौड़ाई का मान कभी माइनस, लंबाई चौड़ाई का मान जो भुजा है कभी माइनस में होगा, नहीं होगा। तो लिख सकते हैं जो है x बराबर, यहाँ x बराबर माइनस 33/2 का मान यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ x बराबर माइनस 33/2 मान संभव नहीं है, अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर कितना, अतः x बराबर 16, अतः x बराबर 16, x को हमने क्या माना था, x को हमने क्या माना था, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, लिख सकते हैं अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना निकला 16 मीटर, अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई यानी x कितना, तो 16 मीटर, तथा लंबाई कितना निकला, लंबाई कितना माने थे, लंबाई माने थे 2x प्लस 1 मीटर। तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 यानी 2 का 2, x का मान 16 जोड़ 1 तो 2, 16 दूना 32 अरे 33 मीटर। तो लंबाई कितना निकला 33 मीटर और चौड़ाई कितना निकला 16 मीटर, ये लिख सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल एक आ रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब धनात्मक पूर्णांक, लेकिन क्रमागत क्या है, क्रम बाय क्रम होना चाहिए, जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ये क्रमागत संख्या है, ना कि 20 के बाद 25 ये क्रमागत संख्या है, ये नहीं है, ये क्रमागत संख्या नहीं है, क्रम बाय क्रम होना चाहिए, जैसे 21 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही कुछ दो संख्या है, तो मान लिया जब हमने पहली क्रमांक संख्या ले लिया यहाँ से, जैसे ऐसे तो 4 है नहीं, लेकिन अगर हम मान लिया कि पहली क्रमांक संख्या यहाँ पर है, तो दूसरा क्या होगा, अगर पहली संख्या को हमने 4 माना तो दूसरा कितना होगा 5 होगा। तो देखिए 4 और 5 के बीच कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। जब हम 4 को मान लिए क्या माने x, तो 5 को लिख सकते हैं 4 जोड़े, क्या नहीं लिख सकते इसको 4 जोड़े, 4 को हमने क्या माना यहाँ पर देखिए x, तो इसको लिख सकते हैं x जोड़े नहीं। तो अगर यहाँ भी देखिए, अगर हम इस संख्या को माने x, इसको माने x, 8 को माने x, तो 8 से 9 कितना आगे, 1 आगे है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 8 जोड़े 1 लिख सकते हैं। 8 को हमने क्या माना यहाँ पर x माना है जोड़ 1, तो 9 क्या बन गया x जोड़ 1। कहीं भी अगर हम पहली वाला संख्या को x मानते हैं तो दूसरा क्या निकलता है x जोड़ 1, पहली संख्या को x माने तो दूसरा क्या निकल कर आया x जोड़ 1, यानी कहीं पर इस तरह की संख्या को अगर हम पहली संख्या को x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या निकल कर आएगा x जोड़ 1। तो हम क्या मानेंगे, माना कि पहली धनात्मक पहली क्रमागत धनात्मक संख्या, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो पहली को हमने क्या मान लिया x मान लिया, तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या निकल कर आया x जोड़ 1 आया। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है, दोनों क्या, तो x और x जोड़ 1, प्रश्न से लिख देंगे आप, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कर रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी x गुना x जोड़ 1, इन दोनों का गुणनफल कितना है 306 है। गुना करेंगे x गुना x तो x स्क्वायर, x गुना 1 तो प्लस
एक्स अब बराबर 306। क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको एक्स और उसको बराबर के इस पार ले आएंगे, 306 बराबर 0। अब गुणनखंड बन गया। गुणनखंड क्या करते हैं, फर्स्ट में जो अंक होता है और लास्ट में जो अंक होता है दोनों को गुना करते हैं और फिर दोनों को इस प्रकार से भाज्य गुणन के द्वारा तोड़ते हैं कि बीच वाला उड़ जाए। तो फर्स्ट में तो कुछ संख्या नहीं है, एक है, एक गुना 306 करेंगे तो 306। अब 306 को इस प्रकार तोड़ना है हमें, कितना, एक एक्स कराना है। क्या करेंगे बोलो, 2 से भाग दिए, 30 में तो 15 दूना 30 यानी 53। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे, 3 × 5 = 15 और फिर 3 × 3 = 51। 3 से दिए तो 70 × 3 = 51। हमको कितना पुराना, एक एक्स पुराना। देखिए 3 × 9 9 दूना 18 18 और यहाँ 17 18 यहाँ 17। किसमें हमको प्लस में एगो पुराना, तो प्लस में पुराने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाले को प्लस कर देंगे, छोटा वाले को माइनस कर देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 18x और माइनस क्या लिखेंगे 17x। ठीक है, माइनस 306 को लिख देंगे बराबर 0। अभी दोनों में क्या कॉमन आया, तो x दोनों में मिला, x को निकाल दिए। क्या लिखेंगे, एगो x बचा, प्लस का प्लस बचा, 18 का 18x तो ले लिए। अब देखिए यही चीज हमको यहाँ भी पुराना है। क्या करेंगे, x को अंदर रखना है, यानी x को अंदर रख के बाहर क्या छूटा, -17। माइनस कॉमन लेने के बाद अगला चिन्ह बदलता है, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। 17 से भाग दिए 306 में कितना आएगा 18 आएगा। अब इस दोनों में से एक को लिख देना है ब्रैकेट के अंदर जो है x + 18 और एक बाहर वाला लिखेंगे x -17, x -17। दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर कर दिए। अब देखिए x + 18 बराबर 0, दोनों को अलग अलग कर देंगे, x -17 बराबर 0। तो x बराबर कितना आया -18, यहाँ x बराबर कितना आया 17 आया। अब हमें क्या करा था, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्या 18 धनात्मक पूर्णांक है, नहीं। लिखेंगे x बराबर -18 मान संभव नहीं है, मान संभव नहीं है। क्यों नहीं है, कि सवाल कर रहा है धनात्मक पूर्णांक जबकि ये ऋणात्मक मान निकल कर रहा है, तो x का मान क्या होगा 17 होगा। अतः x बराबर कितना होगा, अतः x बराबर 17 होगा। ठीक है, जब x बराबर 17 होगा तो x को हमने क्या माना, पहला धनात्मक पूर्णांक। लिख सकते हैं अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर कितना 17 है। तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना आया, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान रखा था x + 1। क्या लिखेंगे x + 1, x का मान 17 जोड़ 1, तो 17 और 1 कितना हुआ 18। तो पहला धनात्मक पूर्णांक 17, दूसरा धनात्मक पूर्णांक 18 निकल कर आया। तीसरा नंबर सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, किससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। हल करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, किससे, रोहन से। तो अगर हमें रोहन का उम्र पता रहेगा तो रोहन का माँ का उम्र क्या हो जाएगा x + 26। हमें सबसे पहले किसका उम्र चाहिए, रोहन का उम्र। लिखेंगे माना कि रोहन का वर्तमान उम्र, रोहन का वर्तमान उम्र x वर्ष। हमने रोहन का उम्र क्या मान लिया x वर्ष। तो रोहन की माँ का उम्र क्या हो जाएगा, तो रोहन की माँ का उम्र, रोहन की माँ का वर्तमान उम्र। अगर रोहन का उम्र अभी 10 साल है तो कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 वर्ष ज्यादा कर दो। रोहन का उम्र अगर 10 साल है तो रोहन का माँ का उम्र 26 ज्यादा कर दो, कितना हो जाएगा 26। अगर रोहन का उम्र 5 साल अभी है तो क्या करेंगे 5 में 26 अधिक करेंगे। अगर रोहन का उम्र अभी 1 साल है तो क्या करेंगे x में 26 अधिक करेंगे। तो वही था, रोहन का उम्र क्या था अभी पता नहीं, तो हमने क्या माना x माना कि रोहन का वर्तमान उम्र x है। तो रोहन की माँ का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा x + 26। ये तो प्रश्न था, कह रहा है आगे कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। देखिए अगर अभी किसी का उम्र 10 साल है तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 3 साल के बाद नीचे तो 3 साल बढ़ेगा, यानी 13 साल हो जाएगा। अभी किसी का 15 साल है तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा 15 3 18 साल हो जाएगा। तो अभी अगर किसी का उम्र x साल है तो 3 साल के बाद कितना होगा x + 3 होगा। तो लिखेंगे 3 वर्ष
बाद रोहन का उम्र, रोहन का उम्र 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र कितना हो जाएगा, जितना अभी है उसमें 3 बढ़ जाएगा, ये इतना वर्ष हो गया। अब देखिए 3 वर्ष बाद जो है, 3 वर्ष बाद रोहन की माँ का उम्र, रोहन की माँ का उम्र, तो रोहन की माँ का उम्र अभी कितना है, x प्लस 26 है, तो 3 साल के बाद कितना होगा, 3 साल और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 26 जोड़ 3, हल होके क्या हो जाएगा ये, तो x प्लस 29 हो जाएगा, इतना वर्ष हुआ। तो रोहन का उम्र जो है अभी 3 साल के बाद x प्लस 3 वर्ष और उसकी माँ का उम्र हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। अब कह रहा है कि अब 3 वर्ष पश्चात क्या कर रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन और उसकी माँ का उम्र, ये है रोहन का उम्र और ये है उसके माँ का उम्र, कब का उम्र, तो 3 साल के बाद का। कहता 3 साल के बाद दोनों का उम्र का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। प्रश्न से लिख सकते हैं, लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि रोहन का उम्र 3 साल के बाद जो रोहन का उम्र है और फिर 3 साल के बाद जो रोहन के माँ का उम्र, इन दोनों का गुणनफल जो है गुना कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये हमने 360, तो ये हमने 360 कर दिया, कितना 360 हो जाएगा। तो ठीक है, ये 360 हमने कर दिया। अब देखिए, अब गुना करेंगे, यहाँ x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x से x में गुना कर दिया, अब x गुना 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29x, ये x से गुना हो गया। अब गुना करेंगे 3 से, 3 गुना x तो 3x, अब 3 से गुना करेंगे 29 में, तो 29 दिया 87 बराबर 360। अब हल करेंगे यहाँ x स्क्वायर और 29x और 3x कितना हो गया 32x प्लस 87, और उसको ई पार ले आएंगे 360 प्लस में क्या आएगा 360 माइनस, हाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और इसको हल करेंगे, घटाएंगे, पहले घटा लेंगे दोनों में से। देखिए 87 और 360 में बड़ा क्या है, तो बड़ा 360 इसलिए माइनस लेंगे, बड़ा जो है उसके पास जो छिन रहा था वही होता है, बड़ा में छोटा हमेशा घटा दो, यानी 360 में 87 को घटाना है, तो 10 में 7 कटेगा 3, यहाँ बचा 5 यानी 15, 15 में 8 घटेगा तो 7, यहाँ बचा 2, तो कितना हो गया -273 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, ये यहाँ पर इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, इसको क्या लिखेंगे 273 गुना 1, आगे तो कुछ नहीं, 273 को तोड़ेंगे और हमें 32 पुराना है, तो 273 कितना से टूटेगा 273, तो 3 से देखते हैं, 9 तिया 27 और इधर 1 91, फिर 3 से तो कितना 3 से टूटेगा, 3 से नहीं टूटेगा, कितना से 7 से, 63 91, कितना आया 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 13, 21 और 13 टूटता है, 3 1 4 3 1 2 1 3 नहीं पुरता है, हमको कितना पुराना है 32 पुराना, तो 32 पुराना देखिए क्या करेंगे, 33 39, 39 में घटा देंगे 7, तो कितना पुर गया 32 पुर गया। हमको क्या पुराना है प्लस 32, प्लस 32 पुराने के लिए क्या करेंगे प्लस 39 माइनस 7, तो प्लस 32 पुर जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x को क्या लिखेंगे प्लस 39x प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन निकला, तो दोनों में x निकल रहा है, हमने क्या करेंगे x को निकाल लेंगे, x जब निकालेंगे यहाँ 2 x था, यहाँ से x निकलेगा तो 39 बचेगा, यानी x प्लस 39। अब आगे यहाँ भी हमको वही पुराना है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी वही पुराना है, तो बाहर क्या लेंगे -7 को कॉमन ले लेंगे, जब -7 कॉमन लेंगे तो आगे का चिन्ह बदल जाता है, क्या बचा -7 ले लिए तो x बचा और आगे का चिन्ह माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और कितना से ये 7 से भाग देंगे 273 में तो कितना बचेगा 39 बचा। अब दोनों में से एगो लिख लेना, यहाँ x प्लस 39 लिख लिए, आएगो यहाँ से x माइनस 7 लिख लिए, x माइनस 7 बराबर 0, दोनों को 0 करेंगे, अलग अलग करेंगे, दोनों को 0 के बराबर किए, x माइनस 7 बराबर भी 0, x बराबर कितना 39 और यहाँ x बराबर 7। अब देखिए उम्र की बात है, उम्र तो किसी का माइनस में होता नहीं है, तो लिखेंगे x बराबर -39 मान संभव नहीं है, इसलिए x बराबर कितना होगा 7। x किसका उम्र माने थे हम, x माने थे रोहन का वर्तमान उम्र, क्या लिखेंगे अतः रोहन का वर्तमान उम्र x यानी 7 वर्ष तथा उसकी माँ का उम्र
उसकी माँ की उम्र क्या माने थे, तो उसकी माँ का उम्र माने थे कितना, x प्लस 26। x प्लस 26 करेंगे, x का मान कितना 7, 7 जोड़ 26, 26 7 कितना हो जाएगा 7 6 13 3 बचा 1 2 1 3। तो उसकी माँ का उम्र कितना हो जाएगा 33 वर्ष और रोहन का उम्र 7 वर्ष। तो ये था आंसर। तो प्रश्न संख्या 2 का 4 है कि प्रश्न कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। देखिए, एक रेलगाड़ी कितना दूरी तय करती है 480 किलोमीटर। मान लिया जाए ये दूरी है, रेलगाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय करती है, जो कि कुल मिलाकर 480 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी कितना है 480 किलोमीटर और ये रेलगाड़ी है। ठीक है, इस तरह से ये रेलगाड़ी है तय करती है। अब देखो और क्या चाल क्या है इसका, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, चाल अगर कम होती यानी स्पीड कम हो जाता तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज्यादा समय लेगा। निश्चित है कि चाल अगर स्लो करेंगे तो समय तो ज्यादा लगेगा। हमें क्या निकालना, हमें रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो रेलगाड़ी की चाल हमें पता नहीं, मानेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल हम लोग क्या मान लेते हैं x। माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दूरी देखिए कितना दिया गया है, दूरी है 480 किलोमीटर, दूरी है 480 किलोमीटर। अब देखिए हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए समय का समय हमने रहने दिया और दूरी देखिए कितना है, दूरी 480 किलोमीटर, दूरी लिखे 480 किलोमीटर और चाल कितना है तो x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा तो समय क्या बचा, समय यानी समय क्या निकल कर आया, समय बचा 480 बटे x, ये घंटा। ये था समीकरण 1। अब देखिए पुनः क्या करा, पुनः प्रश्न से, यहां पर लिख सकते हैं प्रश्न से, प्रश्न से लिख सकते हैं। अब पुनः प्रश्न से क्या करा कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती। देखिए समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं, समय बराबर फिर से लिखेंगे दूरी बटे चाल और समय इसको मान लेंगे, यहाँ पर समय को t1 मान लेंगे और इस समय को t2 मान लेंगे, t2 मान लिए। अब देखिए t2 बराबर, तो दूरी तो बस जितना को उतना ही है, 480 किलोमीटर ही जाना है, 480 किलोमीटर। और चाल इस बार क्या कर रहा है, चाल कर रहा है कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो पहले चाल कितना था x किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 8 किलोमीटर घटा देना है तो क्या लिखेंगे x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है 480 किलोमीटर। फिर से किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा तो क्या बचा 480 बटे x माइनस 8 घंटा, ये समय हुआ यानी t2 निकला। ये समीकरण 2 ले लिया। अब देखिए प्रश्न कर रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा का समय कम लेता है। देखिए इसमें जो है चाल कम हो गया, तो मान लिया जाए कि पहले रेलगाड़ी की चाल था 50 किलोमीटर प्रति घंटा और अभी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि समय ज्यादा लगेगा। जब ज्यादा समय लगेगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, समय ज्यादा कौन लेगा तो ये ज्यादा समय लेगा। क्यों कि चाल कम हो गया तो ये ज्यादा समय लेगा। ज्यादा समय कैसे लेगा, देखो लिख सकते हैं कि टाइम यहाँ दूसरा है और टाइम यहाँ पहला है, तो हम इसमें से 480 बटे x माइनस 8 में से पहले वाले समय को घटा देंगे, यानी 480 बटे x को घटा देंगे तो भी समय 3 घंटा बच जाएगा। ठीक है, कैसे कि ये ज्यादा समय ले रहा है, ये क्या कर रहा है चाल कम हो गया तो समय ये ज्यादा ले रहा है। जब समय ज्यादा हो गया और यहाँ समय कम है तो हम लोग क्या करेंगे, ये ज्यादा समय वाले में पहले वाले समय को अगर घटा देते हैं तो फिर भी 3 घंटा का समय बच जाता है। ये प्रश्न है। अब इसको हल करेंगे। देखिए भिन्न का घटा दिख रहा है, हम लोग क्या करते हैं भिन्न के घटा में लघुत्तम लेते हैं नीचे का, तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 और यहाँ बचेगा x, ये लिख दिए दोनों। अब इससे टोटल में भाग देते हैं, हम लोग भाग देते हैं तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा x गुना 480 तो क्या हो जाएगा 480 x, ये महीने से हमने रख लिया। अभी इस x से भाग देंगे पूरे में तो क्या हो जाएगा x कटेगा, बचा क्या ये बचेगा, ये और ये 480 दोनों गुना हो जाएगा। क्या लिखेंगे 480
और गुना में लिखेंगे x माइनस 8। ठीक है, अब बराबर में 3 है, 3 को लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 480 का 480 x का 480 x लिखेंगे माइनस 480 गुना करेंगे x, तो क्या हो जाएगा माइनस 480 गुना x, तो माइनस 480 x हो जाएगा। और इससे फिर माइनस 480 से गुना करेंगे 8 में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 480 गुना 8 करेंगे, 480 गुना 8, तो जीरो हटा देंगे यहाँ, इससे गुना करेंगे 8 जीरो बाद में रख देंगे। तो 88 64 के 4 बचा 6 और 8 चौक 32 और 6 38 हो जाएगा 340, यानी 300 कितना है, और ये जीरो रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3840। क्या लिखेंगे 3840 यहाँ पर, और बटा के नीचे क्या था, तो x गुना x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, माइनस से माइनस रखे x गुना 8, तो क्या हो जाएगा 8x बराबर में कितना है 3 है, इसको रखते जाएंगे। अब देखिए 480x प्लस में 480x माइनस में ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, तो प्लस 300 और नहीं 3840, और नीचे कितना बचा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 8x बराबर। अब देखिए यहाँ हल करेंगे, ये बटा में इसको भी बटा में बनाएंगे, नहीं कुछ तो एक देखिए क्रॉस गुना करेंगे, इस तरह से गुना करेंगे, इसको क्रॉस गुना। तो पहले कौन साइड से गुना कर देंगे, इधर से गुना करेंगे, एक से तो जितना उतने होगा, पहले इससे गुना करेंगे, 3 गुना x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर से गुना करेंगे 3 गुना 8x, तो वो हो जाएगा माइनस 8 या 24x। ठीक है, अब एक साइड गुना हो गया, बराबर देंगे, और एक से जब इधर गुना करेंगे तो 3840 का 3840 ही होगा। अब देखो इसको इधर ले आएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x, उसको ही पार ले आएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3840 बराबर 0। क्या 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, 3 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 से भाग दिए 24 में 8 दिया 24 माइनस 3 से भाग दिया 3840 में, तो कितना आ जाएगा, 3 से भाग दिए 3 एक 3 और 3 एक 3 कट गया, बचा 3 दूना 6, कितना बचा 2 और 24 बन गया, 8 दिया 24 ये 0, तो कितना हो गया 1280 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, और ये बराबर उधर क्या है 0, तो 0 और 3 गुना में जाएगा भाग में, तो क्या बना देगा इसको 0, या क्या लिखेंगे 0। अब क्या करेंगे आंसर में, तो यही तो हमें कहा रहा था द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए, तो ये द्विघात समीकरण का रूप हो गया। देखिए आगे हम लोग और हल कर लेंगे, यहाँ पर क्या निकालने का रहा था, चाल निकालने के लिए कहा रहा था, तो हम लोग चाल भी निकाल लेंगे। ठीक, तो रेलगाड़ी की चाल हमने क्या माना था x, अब x का मान निकालेंगे, क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड में क्या करते हैं हम लोग कि फर्स्ट एंड लास्ट में जो अंक होता है उसको गुना करेंगे, फर्स्ट में कुछ अंक है नहीं है, 1 गुना 1280 तो क्या होगा 1280, 1280 कुछ प्रकार तोड़ेंगे हम लोग 8 पुराएंगे, 2 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, 4 दूना 8 यानी 640, 2 से भाग देंगे तो 32 दूना 64, 320, फिर 2 से भाग देंगे 16 दूना 32 160, फिर 2 से भाग देंगे 8 दूना 16 यानी 80, और 2 से भाग देंगे 40 दूना 80, 2 से भाग देंगे 20 दूना 40, फिर 2 से भाग दिए 10 दूना 20, 2 से भाग दिए 5। देखिए इसको 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यहाँ तक हो गया 32, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो यहाँ हो गया 32, यहाँ तक हो गया 40। हमको कितना पुराना है 8 पुराना, पुर जाएगा 40 में 32 घटाएंगे तो 8 पुर जाएगा, लेकिन हमको माइनस 8 पुराना है। जब यहाँ पर जो चीज है वो पुराने के लिए क्या करता है, वो घटाने के बाद अगर पुराना करे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो चिन्ह रहता है इन चिन्ह को दोनों में से जो बड़ा रहे उनको दे देते हैं, तो माइनस दे दिए 40 को तो प्लस हो जाएगा 32 को, कब जब ये जोड़ने और घटाने के बाद पूरता नहीं है, जब घटाने के बाद पूरता है, जोड़ने के बाद पूरे तो जो चिन्ह रहे दोनों में रख देते हैं, घटाने के बाद पूरता है तो क्या करते हैं जो चिन्ह रहे उन दोनों में से जो बड़ा है उनको दे देते हैं, दे दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर लिख दिए, और ये माइनस 8 को क्या लिखेंगे भाई प्लस 32x और माइनस 40x लिख दिए, और माइनस 1280 इसको लिख दिए। अब हल करेंगे, दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है x निकल रहा है, x ले लिए क्या बचा एगो x, अब प्लस इधर 32, यहाँ भी देखिए माइनस 40 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा x, और माइनस का चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, 40 से भाग दिए 1280 में तो कितना 32 आएगा बराबर 0। अब देखिए दोनों में से एगो लिख लेते हैं, ये वाला दोनों में से एगो लिखते हैं x प्लस 32 और इधर लिखते हैं x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर निकला माइनस 32 और यहाँ x बराबर निकला 40। तो क्या 4 पूछ रहा, 4 माइनस तो होता नहीं है तो इसलिए लिखेंगे यहाँ x बराबर माइनस 32 मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, अतः रेलगाड़ी की चाल
कि चाल यानी क्या माने थे एक्स, एक्स का मान कितना निकला 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिख सकते हैं। अतः रेलगाड़ी की समान चाल कितना निकला 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ तक हल कर सकते हैं, लेकिन भाई सवाल में जो है, सवाल जो कह रहा है बुक में वो कहाँ तक है, वो यहीं तक निकालने के लिए कह रहा है, द्विघात समीकरण के ही रूप में हमें निकालने का रहा था। लेकिन हम लोग क्या किए, पूरे सवाल को हल कर दिए और इसको सीखना है इस तरह से हल करके।